बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। क्यों ना आज एक ही वीडियो में कम से कम कोई 50 मुल्क कवर कर लिए जाएं। क्यों ना आपको वो तमाम रास्ते बता दिए जाएं जिसके ज़रिए आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है वो दुनिया भर में अपने आप को सेटल डाउन कर सकते हैं, अपनी हिजरत को कामयाब कर सकते हैं, अपने मुस्तकबिल को ताबनाक कर सकते हैं, अपने बच्चों को एक महफूज मुस्तकबिल दे सकते हैं। क्यों ना हम ये तमाम बातें एक ही वीडियो में कर लें और आप लोगों को मैं तमाम रास्ते दे दूं। आइए बग़ैर किसी डिले के शुरू करते हैं। स्क्रीन पे आपको दिखाता रहूँगा, देखते रहिए, समझते रहिए और जो भी सवालात आपके होंगे, जो भी आपकी कंसल्टेशन होगी, आप मुझसे दुनिया भर में आप जहाँ पर भी हैं कर सकते हैं। और मैं आपके साथ बिल्कुल फ़ेस टू फेस जो है वो ज़ूम पर भी हम बात कर सकते हैं लाइव, और हम लोग व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर भी बात कर सकते हैं। और जो मीडियम्स अवेलेबल हैं आप मेरे ऑफिस से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपको मैनेज करके देंगे जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं, क्योंकि हर जगह पर एक अलग अलग फरमाइश आती है। तो उन तमाम फरमाइशों को भी मैं पूरा करूँगा। मैं आपके साथ जो है 1 to 1 बात करना चाहता हूँ ताकि मैं आप लोगों को एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन दूं। लेकिन एक जामा वीडियो जो है, मैंने ऐसा वो कहा, वो तमाम मैं रखने ज़रूर जा रहा हूँ। और वो ये है, ये आप स्क्रीन पे देखिए कि व्हाट कंट्रीज़ प्रोवाइड वीज़ा ऑन अराइवल फॉर पाकिस्तानी पासपोर्ट। वीज़ा ऑन अराइवल का मतलब ये होता है कि आप जब जाने लगेंगे तो यू नो नीड वीज़ा। ठीक है, वीज़ा ऑन अराइवल का मतलब है कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए और सर्टेन डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो उस कंट्री के हिसाब से हों आपके मुताबिक। यानी कि मोस्टली दे वांट्स होटल बुकिंग, ठीक है ना, इंश्योरेंस टाइप कर, ये 2-3 चीज़ें, रिटर्न टिकट कंफर्मेशन, ये 2-3 चीज़ें अगर हों तो आप जो है अब चले जाएं। और वीज़ा चाहिए नहीं है तो उसमें आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपके सामने ये नाम आ रहे हैं कि आप अगर बोलिविया की बात करें या कंबोडिया की बात करें, कैप वर्डे की बात करें, इस तरीके से मडागास्कर है या मालदीव है या समोआ के साइड्स है या कतर है या सेनेगाल है या सीशल है, ये तमाम जो बातें हैं ये कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर आप अगर जाएंगे तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप वहाँ पे अपने जो मामलात हैं वो वीज़ा लेकर जाएं। इस तरीके से मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसे डॉक्यूमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो डॉक्यूमेंट अगर आपके पास आ जाए ऑनलाइन, अब सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है, तो वो भी एक ऑनलाइन आईडी होगी कि जो अगर आपका बन जाए तो आपको जो है वो यूरोप के अंदर कम से कम 3 साल की तो एंट्री फ्री मिल जाती है। अब उसको कोई दुनिया में ऐसे मेरे क्लाइंट्स होंगे जो डायरेक्ट अवेल कर सकेंगे, क्योंकि वो जिस मुल्क में बैठे होंगे उस मुल्क को ये दस्तरस होगी कि वो तकरीबन 60 मुल्क ऐसे हैं जो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं और बाकी दुनिया के लोग ऐसे हैं जो लोग उसको इनडायरेक्टली अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ये तमाम बातें भी मेरा इस वीडियो में करना आपसे बनता है। तो यहाँ पर मैं आपको ले आया हूँ एक और वेबसाइट के ऊपर जहाँ पर लिखा हुआ है कि 8 शेंजन कंट्रीज यू कैन ईजिली ऑब्टेन वीज़ा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये तमाम मालूमात, कंट्रीज़ दैट पार्ट ऑफ शेंजन जोन में, इसमें आप ये देख रहे हैं ऑस्ट्रिया, ये बार डिटेल है, ठीक है ना, ये डिटेल है। अब इसके अंदर आप कहते हैं कि ये ईजी क्यों है? ईजी इसलिए है क्योंकि आपको भी रेशो की पड़ी रहती है हमेशा, तो रेशो को ही देख लेते हैं। वो ये है कि लग्जमबर्ग में अप्लाई ही कितने लोगों ने किया था, अगर 1 साल की रिपोर्ट देख लें तो 2383, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 1.2% को रिफ्यूज़ किया गया। ठीक है, इस तरीके से स्लोवेकिया, मैंने इसको भी प्रमोट किया है, मैंने आपको बताया कि स्लोवेकिया को टारगेट करें, क्योंकि यहाँ पर 3886 लोगों ने अप्लाई किया तो 2.7% को रिफ्यूज़ किया गया। लिथुआनिया के बारे में मैंने बात की है आपसे, मैंने कहा इसको टारगेट करें क्योंकि 24,764 लोगों ने अप्लाई किया और सिर्फ 2.8 लोगों को रिफ्यूज़ किया गया। यहाँ पर आप देखिए चेक रिपब्लिक को ज़रा देखिए तो सही कि जहाँ पर तकरीबन को 2 लाख प्लस लोगों ने अप्लाई किया तो सिर्फ 3% लोगों को रिफ्यूज़ किया गया। इस तरीके से लैटविया है जहाँ पर 16,700 के ऊपर सिर्फ 3% लोगों को रिफ्यूज़ किया गया। और फिनलैंड, मैंने कितनी वीडियो दे चुका हूँ आपको कि वहाँ अप्लाई कीजिए, हम पागल तो नहीं लगे हुए, हम आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, लोग वहाँ अप्लाई भी कर रहे हैं। 61,000 लोगों ने अप्लाई किया तो सिर्फ 4.7 लोगों को रिफ्यूज़ किया गया। हंगरी, जहाँ पर पाकिस्तान से इतना रुझान है ही नहीं, 70,000 लोगों ने अप्लाई किया और 4.8 लोगों को रिफ्यूज़ किया गया। एस्टोनिया, एक छोटा मुल्क है ना, मैं मानता हूँ छोटा मुल्क है, हम बड़ा मुल्क अभी डिज़र्व शायद नहीं करते या एकदम से ले नहीं सकते, तो ये मुल्क वो हैं जो शेंजन हैं। अगर आपका क़याम एस्टोनिया में हो गया तो यू कैन ट्रैवल जर्मनी, इटली, फ्रांस,
स्विट्जरलैंड, जहाँ चले जाओ 27 मुल्क हैं। व्हेन अप्लाई टू 40,000 लोगों ने अप्लाई किया सुनिए में, और सिर्फ 5% लोगों को सिर्फ रिफ्यूज़ किया गया। इसके बाद ये पूरी डिटेल नीचे दी हुई है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या चाहिए वो मैं आपको, आप लोग व्हाट्सअप करते हैं मैं भेज भी देता हूँ, अदरवाइज़ आप हमारी वेबसाइट से भी देख सकते हैं। ये तमाम चीज़ें भी आपको मैं कर दूँगा। आगे चलते हैं, तो आपसे बात करनी है। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान के पास मैं मानता हूँ कि कोई 36 मुल्क ऐसे भी हैं जो वीज़ा फ्री कंट्रीज़ हैं, लेकिन वहाँ पर जाने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना, वहाँ पर जाने का फ़ायदा नहीं है। और अब आप ये देखिए, आपको मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ, वो ये है कि ये देखिएगा, यहाँ पर एक चीज़ शुरू होने लगी है जिसको आप कहते हैं यूरोपियन ट्रैवल इंफॉर्मेशन एंड ऑथराइजेशन सिस्टम, ETIAS, ठीक है। बिफोर ट्रैवलिंग टू यूरोप, ये वंडरिंग बट ETIAS इज हेयर। अच्छा, इसके बारे में मालूमात की बात करते हैं तो दिस ट्रैवल ऑथराइजेशन इज फॉर विजिटर फ्रॉम कंट्रीज दैट अलाउड टू विजिट। अभी डायरेक्ट की बात हो रही है। डायरेक्ट में क्या है? मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, ठीक है ना, मकाओ, जापान, साउथ कोरिया वगैरह वगैरह एलिजिबल, USA, इसराइल, ऑस्ट्रेलिया, ये एलिजिबल हैं। लेकिन कहता है कि पीपल फ्रॉम इंडिया, थाईलैंड, भूटान एंड इंडोनेशिया आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। ये नाम उन्होंने लिख के दे दिए हैं, आपके सामने हैं। अच्छा, अब मैंने जो है यहाँ पर जब मैंने इस पूरी लिस्ट को देखा और मैंने जो है वो तमाम चीज़ देखी, तो मैं यहाँ पर इसको डिटेल में लेकर आ गया, आपके सामने डिटेल में लेकर आ गया शेंजन वीज़ा के हवाले से। हु नीड ETIAS, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो उन्होंने बताया कि ये स्टार्ट हो रहा है 2024 के अंदर, मतलब कि अभी तकरीबन 5-6 महीने हमारे पास हैं इसके। एक बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि क्या हम डायरेक्ट एलिजिबल कंट्री हैं पाकिस्तान? नो। हमें क्या उन्होंने मना कर दिया है? नहीं, उन्होंने मना भूटान को किया, इंडोनेशिया को किया, इंडिया को किया, थाईलैंड, हमें मना नहीं किया उन्होंने, हमें छोड़ दिया उन्होंने। हमारी नेशनलिटी के ऊपर कोई इतराज़ उन्होंने लगाया नहीं है। अगर आप जो भी आप लोग अपनी मालूमात लेंगे तो आप पढ़ सकते हैं, मैं भी आपको पढ़ के बता रहा हूँ, ठीक हो गया। हु नीड ETIAS, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो चाहिए कि ये लोग ममालिक जो हैं ये अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अल्बानिया है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे छोटे नाम लूँगा, मैं बड़े नाम लूँगा, बहनमास है, बरमोडाज है, या सेंट किट्स है, ठीक है ना, सेंट लूसिया है, इस तरीके से सेंट वेकेंट है, समोआ है, ठीक है ना। इसके अलावा बड़े बड़े नाम भी हैं, मगर मैं नाम नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं जो नाम मैं ले रहा हूँ, जहाँ पर आप स्क्रीन में देखते रहिए, स्क्रीन पर वो सब नजर आएंगे, ठीक है, लेकिन मैं वो बड़े बड़े नाम नहीं ले रहा। मामला ये है कि इसके अंदर बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर पासपोर्ट बिकते हैं, ठीक है। सिंपली क्लियर कट कह रहा हूँ मैं आपको, इसमें वो इतराज़ नहीं कर सकते। मुझे जब वो इतराज़ करेंगे तो मैं उनको जवाब दे दूंगा फेस टू फेस, जो कंट्री भी कहेगी। क्योंकि लोग मुझे बोलते हैं कि आप करें, मेरा जो स्टेटस है अकॉर्डिंग टू माय स्टेटस, जो मेरे पास सिस्टम है लगा हुआ है, जो मेरे जिस कैटेगरी में मैं फॉल करता हूँ, तकरीबन 45 मुल्कों में मुझे नेशनलिटी मिलने में उन्हें कोई इतराज़ नहीं है। आप बोलते हैं इतराज़ क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे पास मेरी जो अर्निंग है वो डॉलर में है। मैं पाकिस्तान में रहूँगा तो डॉलर पाकिस्तान में आएगा, मैं वहाँ रहूँगा डॉलर वहाँ जाएगा, तो मैं उनकी इकॉनमी पे बोझ नहीं हूँ, मैं उनकी इकॉनमी में कॉन्ट्रीब्यूटर हूँ। तो दे नीड कॉन्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है ना, जहाँ पर अमाउंट भी कंफर्म हो, ठीक है ना। तो मेरी जो इनकम है वो उनको बिल्कुल चाहिए, और उनको ऐसे लोग चाहिए जिनके पीछे डॉलर आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनके आने से, उस कम्युनिटी के आने से, जिसको आप नोमैड कहते हैं, तो हम उस कैटेगरी में फॉल करते हैं। हमें तो कनाडा रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि आप हमारी तरफ तवज्जो दें। इनके अल्लामा इकबाल ने जो कहा था ना, खुद ही होकर बुलंद इतना, तो वहाँ पर आप अगर आपको इतना वो सेटअप कर लेते हैं, अपना ऐसा सेटअप कर लेते हैं कि जहाँ पर आपकी अर्निंग आपके साथ जुड़ जाती है, तो फिर उन कंट्रीज़ को इतराज़ नहीं होता। वो कहते हैं कि आप आएंगे तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? हम कहते हैं हम कुछ नहीं करेंगे, हमारा सिस्टम बना हुआ है, ठीक है ना। वो सिस्टम के ज़रिए हमें आपसे तो अर्निंग चाहिए नहीं है ना, आपकी इकॉनमी में जॉब नहीं चाहिए, हमें आपकी इकॉनमी में बिजनेस नहीं करना है, हमारे पास कहीं और से आ रहा है और कहीं से और से आ रहा है, ठीक है ना। तो वो हम आपके मुल्क में फिर हम अकाउंट को चेंज कर देंगे, हमारा अकाउंट अभी कहीं और मुल्क में है, हम आपके मुल्क में कर देंगे। वो कहते हैं नेशनलिटी ले लो, ठीक है ना। इस तरीके से जो UAE है वो गोल्डन वीज़ा बांट रहा होता है, वो नेशनलिटी नहीं देता, वो गोल्डन वीज़ा बांट रहा होता है 10-10 साल का। क्यों बांट रहा होता है? इस तरीके से आपने काम करना होता है। लेकिन आप लोग क्या कर सकते हैं, जिन लोगों के पास कोई गुंजाइश है, अब तो ये गुंजाइश कवर में आ रही है, तो वो यहाँ के पासपोर्ट परचेज करके या हासिल करके या अप्लाई करके, अगर आप वहाँ पर हैं तो अप्लाई करके, लेकिन वो हासिल करके, फॉर एग्जांपल ये जो छोटे छोटे ममालिक हैं, इनको इतने भारी भरकम वो भी नहीं होते,
ان کو لے کر کے آپ اپنے لیے یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو الاؤ ہے، آپ حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے اوپر آپ یورپ پورا کھول سکتے ہیں اگر آپ کو ڈائریکٹ یورپ نہیں مل رہا تو، یعنی کہ آپ اپنے اوپر پوری دنیا کھول سکتے ہیں. آپ کے اوپر 27 ملک، ایک شنجن کھل گئے، اس کے علاوہ پورا ملک کھل گیا، یعنی کہ آپ کے لیے دنیا جو ہے وہ ویزا فری ہو جاتی ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے نا، یہ ویزا فری کنٹری ہو جاتی ہے. تو لہٰذا آپ کے پاس اگر یہ ڈاکومنٹ ہوتا ہے تو آپ 3 سال تک اگر آپ، اور یہ رینیوبل بھی ہے، 3 سال تک بھی اگر آپ جاتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں آتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ لوگوں کو وقت ہو گیا ہے کہ آپ لوگوں کو وہ تمام چھوٹے ممالک بتائے جائیں جہاں پر ای ویزا کے ذریعے یا مختلف طریقوں سے یہ جو جہاں پر قوانین آتے تو ہیں، وہ مطلب کسی کنٹری کے نیچے تو آتے تو ہیں، لیکن ان ایریاز کے اندر آپ کے اوپر ڈاکومنٹیشن اپلائی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا، آپ وہاں پہ رہ سکتے ہیں، وہاں پہ کام کر سکتے ہیں، وہاں پر اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. اور میں مانتا ہوں کہ وہاں پر کچھ قباحتیں بھی ہیں، کچھ رکاوٹیں بھی ہیں، کچھ مشکلات بھی ہیں جس میں آپ لوگ عادی نہیں ہیں. وہ تو عادی ہے نا، تو وہاں پر آپ عادی نہیں ہیں تو اس کو زیادہ تر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویدر ایشوز ہوتے ہیں. اور جن ایریاز کے اندر میں بات کر رہا ہوں کہ وہاں پر جو میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، وہاں پر ویدر جو ہے وہ ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے. لیکن ہم لوگ پاکستانی جو ہیں، میں نے جو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، تو -55 ہو یا +55 ہو، پاکستانی سروائیو کر لیتا ہے. تو اس لیے یہ ایکسکیوز نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ حالات اور واقعات آپ کے سامنے ہیں، میں آپ کے لیے حاضر ہوں. اگر کوئی آپ کے کوئی کویسچنز ہیں، کوئی آپ کی کوئی اسپیسیفک کیوری ہے، کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی آپ کے ڈاکومنٹس ہیں جن کو اسسمنٹ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، تو اسکرین کے اوپر بھی آپ نمبر دیکھ ہی لیتے ہیں، اسکرپٹ کے اندر بھی نمبر آپ دیکھ لیتے ہیں، نیچے باکس کے اندر بھی آپ نمبر دیکھ لیتے ہیں. اور اب نمبر جو ہے میں ڈال دوں گا آپ کے لیے فرسٹ کمنٹ کے اندر، وہاں کمنٹ بھی ہوں گے، اپوائنٹمنٹ کا بھی لنک دیا ہوا ہوگا. اپوائنٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، فون بک کر لیں، اپوائنٹمنٹ لے لیں، بول دیں مجھے بات کرنی ہے، یا پھر زوم پہ آ جائیں یا ویڈیو کال پہ آ جائیں تاکہ ایک اچھے طریقے سے میٹنگ ہو سکے. زیادہ پریفریبل ہے بھی ہے کیونکہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ، وہ پہلے بھی مجھ سے بات کر چکے ہیں، مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ جب ہم نے زوم پہ کیا تو ہمیں زیادہ فائدہ ہوا ہے. اب وہ کیا فائدہ ہوا ہے وہ تو آپ کر کے ہی دیکھیں گے تو کیا فائدہ ہوا. لیکن بہرحال یہ ہے کہ ان کو میں نے اسپیسیفکلی اکارڈنگ ٹو ڈاکومنٹ ان کو میں نے گائیڈ کر دیا، اور الحمدللہ بہت سکسیزفل معاملہ چل رہا ہے. کیونکہ اگر کسی اونچی جگہ پہ جانا ہے تو آپ کو سیڑھیاں استعمال کرنی پڑتی ہیں، اور کچھ ممالک یا کچھ پاسپورٹ یا کچھ اسٹیٹس جو ہے وہ ہمارے لیے سیڑھی کا کردار ادا کرتے ہیں. تو سیڑھی کو ہم کیوں چھوڑیں؟ ہمیں ضرورت تو نہیں جمپ مارنے کی. ہر آدمی لمبا ڈنڈا لے کے ہم کہتے ہیں کہ جی ہم بس وہ پھنسائیں اور جمپ مار کے ہم چھت پہ پہنچ جائیں، 3ری منزل 4تھی منزل. جانا ہے، سیڑھیاں بھی ہوتی ہیں، لفٹ بھی ہوتی ہے. آج کل ہمارے پاس لفٹ اویلیبل شاید نہیں ہے، وہ دور چلا گیا ہے. سیڑھیاں تو ہیں، چڑھ جائیں گے انشاءاللہ. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.